नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एक मिनट भाई, मैं अपना चश्मा भूल गया हूँ और मुझे जो है ना बिना चश्मे के, हाँ तो दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको पिछली जो वीडियो मैंने आपको बताई थी, कैसा लगा आपको कंटेंट। और आज ऐसे ही इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम अपने अगले सेशन की तरफ। और जो कि मैंने आज का जो टॉपिक रहेगा, हमारे दो जो है हमारे गवर्नर जनरल्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है। एक का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक और दूसरा हमारा क्या है, लॉर्ड लिटल। इनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या हमारे भारत के अंदर घटनाएं हुई, वो सारे की सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे कैसे क्या क्या काम हुए इन दोनों के कार्यकाल में। आइए लेट्स बिगन, करते हैं स्टार्ट। चलो सबसे पहले सर लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हमें पढ़ना है। इसका जो कार्यकाल रहा सर वो 1828 से लेकर 1835 तक इसका कार्यकाल रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका कार्यकाल क्या रहा? तो आप कहेंगे सर 1828 से लेकर 1835 तक क्या रहा, इसका कार्यकाल रहा। फिर अब पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट जो है सर 1833 का चार्टर एक्ट किसके कार्यकाल में आया? सर लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में आया। ये बुझाते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट किसके कार्यकाल में आया? लॉर्ड विलियम बेंटिक कार्यकाल में आया के द्वारा। अब ये एक्ट था क्या? ये था सर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले क्या था सर, बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। अब क्या कर देंगे इसको, इसका नाम बदल करके क्या बोलेंगे इसको, अभी बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक है, ओके सर। फिर इस प्रकार विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। अब पेपर में ये भी आ जाए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो आप कहेंगे सर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका कार्यकाल क्या था सर? 1828 से लेकर 1835 तक इसका कार्यकाल था। क्या कौन सा एक्ट लेके आया? 1833 का चार्टर एक्ट लेके आया। क्या था इस एक्ट के अंदर सर? अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, उसको क्या बोले जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला पॉइंट सर, सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन के द्वारा जो है इसकी पहल चलाई गई थी और इसके कार्यकाल के अंदर सती प्रथा का जो अंत है वो क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ठीक है भाई। तो 1829 में जो है क्या हुआ सर? सती प्रथा का अंत हुआ। किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में इसका जो है अंत हुआ। कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी का भी अंत हो गया। ठगी का अंत जो है किसके कार्यकाल में हुआ? सर लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ। कब हुआ? 1830 के कार्यकाल में हुआ। हाँ भाई आगे देखिए, आगे क्या है सर? सती प्रथा का अंत हुआ 1829 ईस्वी में। उसके बाद कर्नल स्लीमैन की सहायता से क्या कर दिया? ठगी का अंत कर दिया। तो ठगी का अंत कब हुआ सर? 1830 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। ठीक है भाई। अब उसके बाद सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको स्टार मार्क कर लेना। हालांकि ये है तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट। तो सन 1835 में बेंटिक ने कहां पर? कलकत्ता में क्या किया सर? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की क्या कर दी? स्थापना कर दी। किसने की? सर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब की? 1835 में। क्या किया? कलकत्ता में सर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की क्या कर दी? स्थापना कर दी। ओके, अगला, इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अब देखो मैकाले की जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस पर क्या कर दिया? जो अंग्रेजी को है ना, अंग्रेजी इंग्लिश जो है वो अब क्या करनी जाएगी? शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। मतलब स्कूलों में अब क्या पढ़ाई जाएगी सर? इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ये भी किसके कार्यकाल में आया? आप कहेंगे सर लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में आया। ठीक है, आगे। और मैकाले ने क्या कर दिया? मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी कर दिया गया। अब देखो ये वाला पॉइंट देखना भाई। मैसूर 1831, दुर्ग 1834 और मध्य कछार 1834 में। तीन एरिया कौन कौन से सर? एक तो मैसूर 1831, फिर दुर्ग सर 1834 एंड मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में क्या कर दिया? विलय कर दिया। मतलब तीनों एरिया जो है अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करेंगे सारे के सारे। मतलब इनको अपने अंदर ही मिला लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब अगला, रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि कर ली। क्या कर ली? निरंतर मित्रता की क्या कर दी इन्होंने? संधि कर ली। तो निरंतर मित्रता की संधि किस राजा के तहत हुई? कि राजा के कार्यकाल में हुई? तो राजा रणजीत सिंह के कार्यकाल में हुई।
किसने की? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की। कौन संधि का नाम क्या था? निरंतर मित्रता। कौन सी? निरंतर मित्रता संधि जो है इसी के कार्यकाल में हुई। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है सर। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा आता है, अगला हमारा जो गवर्नर आता है, यह आता हमारा कौन सा? लॉर्ड लिटन। इसका कार्यकाल क्या था? 1876 से लेकर 1880 तक था। 1876 से लेकर 1880 तक क्या था इनका कार्यकाल था। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आता है इनके बारे में वो देख लेते हैं। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की। अब इन्होंने क्या कर दिया? 1876 से लेकर 1880 में एक जो है अकाल आयोग बना दिया गया। अकाल आयोग की नियुक्ति किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुई। किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आयोग की क्या कर दी गया? गठन कर दिया गया, नियुक्ति कर दी गई। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली दरबार के बारे में है ये। और महारानी विक्टोरिया का केसर आ हिंद, क्या? केसर आ हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए दिल्ली दरबार का क्या किया गया? आयोजन किया गया। अच्छा, अब केसर आ हिंद की उपाधि किसको दी गई? सर महारानी विक्टोरिया को दी गई। कब दी गई? सर जो है 1876 से 1880 कार्यकाल में दी। और उस टाइम पे जो हमारे ये थे गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। और इन्होंने क्या किया? दिल्ली दरबार का भी क्या किया? आयोजन किया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये वाला देखो भाई। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके कार्यकाल में आया? सर लॉर्ड लिटन कार्यकाल में आया। किसके कार्यकाल में आया? लॉर्ड लिटन कार्यकाल में आया। कौन सा एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके कार्यकाल में आया? तो आप कहेंगे सर लॉर्ड लिटन कार्यकाल में आया। अब ये एक्ट था क्या? ये था सर के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर सब पर क्या कर दिया इन्होंने? बैन लगा दिया कि जितने भी भारतीय भाषा के अखबार थे, चाहे वो उर्दू का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे अनदर किसी भी भाषा का हो, सब पर क्या कर दिया इन्होंने? बैन लगा दिया। ठीक है, भारतीय भाषा कुछ के अंदर समाचार पत्रों के अंदर कोई भी यूज नहीं होगी। ठीक है, अगला द्वितीय अफगान युद्ध जो 1878 से लेकर 1880 भी किसी कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड लिटन कार्यकाल में हुआ। किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ। अगला, इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक क्या पड़ गए? अकाल पड़ गए। किस वायसराय के कार्यकाल में जो है क्या पड़े? भारत के अंदर अकाल पड़े। तो लॉर्ड लिटन कार्यकाल में पड़े। 1876 से लेकर 1880 तक इसका कार्यकाल था। कौन कौन से एरिया थे? बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत आदि में क्या पड़े? भयानक अकाल पड़े। अगला, तभी तो इसने क्या किया था? अकाल आयोग बनाया था। अगर अकाल पड़े तो तभी तो अकाल आयोग की जरूरत पड़ी। ठीक है, अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल से नहीं बनता। अब आगे चलते हैं। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ। अब ये क्या आ गया? भारतीय सशस्त्र अधिनियम। ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। भारतीय सशस्त्र अधिनियम जो है किसके कार्यकाल में पारित हुआ? तो आप बताएंगे सर लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ। अब ये जो अधिनियम था, ये क्या था अधिनियम? सर ये अधिनियम ये था, अगर भारत के अंदर कोई भी इंसान क्या रखेगा? कोई भी हथियार रखेगा, सशस्त्र रखेगा, ठीक है, सशस्त्र रखेगा और या कोई व्यापार करेगा, तो उनको इन दोनों चीजों के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अब लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कौन से अधिनियम कहते हैं? भारतीय सशस्त्र अधिनियम। भारतीय सशस्त्र अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित हुआ? सर लॉर्ड लिटन कार्यकाल में पारित हुआ। कब पारित हुआ? सर 1878 में पारित हुआ। क्या था ये? तो सर जो भी भारतीय होगा जिसको भी हथियार वगैरह रखने हैं या कोई भी व्यापार करना है, तो उसके लिए सबको क्या, उसको जो है भारतीयों को क्या रखना पड़ेगा? लाइसेंस बनवाना पड़ेगा कि हाँ हमें ये हथियार रखने हैं, क्या हमें ये हथियार रखने की परमिशन है, और जो है इस चीज की जो है लाइसेंस। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, कि आप जब 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो आपको ड्राइविंग करने की जो है परमिशन मिल जाती है और आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। सेम ऐसे ही अगर आपको व्यापार करना है या कोई हथियार रखना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और वो आपको लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में सन 1878 में। और ये क्या था? भारतीय सशस्त्र अधिनियम के तहत इसको क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में पढ़ा, इसका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक था। लॉर्ड लिटन जो है इसका कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 तक था। इसका भाई आप सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लेना और जो है सबको एक बार रिवाइज कर लेना। जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी, यहीं से एग्जाम के अंदर क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं। और वीडियो को भाई आप सब बच्चे जो है लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भाई, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि ये जो मेहनत हो रही है बेटा सबकी सारी मेहनत आपके लिए हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जितना नॉलेज आप गेन करेंगे उतना ही आपका जो है स्टैंडर्ड हाई होता ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई पर अपना फोकस बनाइए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय श्री श्याम।